सभी श्रोतागण आश्चर्यचकित होकर देखने लगे, ये कौन है जो सबके बीच में आकर के निसंकोच नृत्य करने लगी। श्री सनकादिक ऋषियों ने समाधान किया, आश्चर्य मत करो, ये भक्ति महारानी है, अभी अभी कथा के महात्म से प्रकट हुई है। फिर तो सबने बड़ी श्रद्धा से भक्ति महारानी को प्रणाम किया। भक्ति महारानी ने निवेदन किया, मेरे लिए स्थान बताइए, मैं कहां पर विराजमान हो जाऊं। सनकादिक ऋषियों ने कहा, हे भक्ति मां, ये जो कथा के श्रोता हैं, ये भगवान के जो भक्त हैं वैष्णव, इन वैष्णव भक्तों के हृदय में आप विराजमान हो जाइए, जहां पर कलयुग की छाया भी आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। भक्ति महारानी अंतर्यामी रूप से सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान हो गई। भक्ति भगवान की कथा से प्राप्त होती है। भगवान की कथा को यदि हम पूर्ण विश्वास के साथ में यदि हम इसका आश्रय ले में, तो निश्चित है कि भक्ति हमको प्राप्त हो जाएगी। श्री नारद जी महाराज ने बीच में निवेदन किया सनकादिक ऋषियों से, भगवान भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ, क्योंकि वो तो भक्ति है। कोई धार्मिक व्यक्ति भगवान की कथा सुनकर के यदि शोक से मुक्त हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वो तो वैष्णव ही है, भक्त है। लेकिन क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि जिसने कभी भगवान की भक्ति नहीं की हो, वैष्णव भी नहीं है, न राम मंत्र लिया, न कृष्ण मंत्र लिया, न नारायण मंत्र लिया, ऐसा अवैष्णव भी क्या भगवान की कथा सुनकर के मुक्त हुआ है? तो सनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद जी, आप तो अवैष्णव की बात करते हो। अरे नारद जी, हम तो यहां तक कहेंगे कि जिसने जीवन में कभी एक बार नाम नहीं लिया भगवान का, जीवन भर जिसने पाप किया है, और पाप भी बड़े बड़े, जिसने 5 महापाप किए हैं, ये 5 महापाप होते हैं। सबसे पहला मदिरा पान करना। जिसने मदिरा का पान किया है, जो शराब पीता है, वो सबसे बड़ा पापी है। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज एक बहुत बड़े संत हुए हैं, और जयपुर वासी उनको खूब अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि जयपुर में उनका सत्संग बराबर होता रहता है। राजस्थान के ऊपर उनकी बड़ी कृपा थी। राजस्थान के बड़े बड़े शहरों में, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि में महाराज जी के प्रवचन गीता के ऊपर हुआ करते थे। तो स्वामी जी महाराज कहते थे ये बात कि एक बार यदि गौ मांस खाने वाला व्यक्ति शुद्ध हो सकता है, गौ मांस खाने वाला व्यक्ति शुद्ध हो सकता है, लेकिन शराब पीने वाला व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता है। मदिरा पान करने से जितनी बुद्धि भ्रष्ट होती है, उतनी गौ मांस खाने से भी नहीं होगी। अब आप कहो कि कैसे? मदिरा पान करने वाले व्यक्ति का ज्ञान, विवेक सब नष्ट हो जाता है, और जितने पाप, जो पाप नहीं करना चाहिए, वो पाप जो है नशा में कर बैठता है। घर वालों को गाली देना, लड़ना, मारना, पीटना, जो कुछ भी करना, यानी बड़े से बड़े पाप वो कर सकता है। इसलिए मदिरा पान करना एक सबसे बड़ा पाप बताया गया। महापुरुषों का वाक्य है, गौ मांस यदि आपने खाया तो एक बार आप शुद्ध हो जाओगे उससे, लेकिन मदिरा पान करने वाला कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नशा में बुद्धि खराब होती है, और नशे में वो सारे गलत काम करता है।
तो पहला पाप है मदिरा पान करना, और दूसरा का ब्रह्म हत्या, जिसने ब्राह्मण की हत्या की हो, यह भी महान पाप है। जिसने स्वर्ण की चोरी की हो, सोने की चोरी की हो, महापाप है। गुरु स्त्री गमन, ये चौथा महापाप। और विश्वासघात, जिसने किसी भी व्यक्ति के साथ में पहले तो उसको विश्वास में ले लिया और उसके बाद में फिर विश्वासघात करना, विश्वास दे करके फिर उसे धोखा देना, ये 5 महापाप। तो कहते हैं ऐसे ऐसे 5 महापापों को करने वाला व्यक्ति भी, अरे नारद जी हम तो ये कहेंगे, ये 5 महापाप करने वाला पापी व्यक्ति मर कर के यदि प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हो, जिसकी अकाल मृत्यु हुई है, प्रेत योनि में चला गया हो, ऐसा महान दुष्टात्मा वह भी यदि भागवत की कथा को सुन लेता है, तो ये भागवत की महिमा है कि भागवत उसे भी शुद्ध कर देगी, भागवत उसे भी मुक्त कर देगी। और यहां पर सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को एक उपाख्यान सुनाया, जिसका नाम है गौकर्णोपाख्यान। लोग कहते हैं ये धुंधकारी की कथा सुनी है, नहीं, ये कथा धुंधकारी की नहीं है, ये कथा है श्री गोकर्ण जी महाराज की। श्रेष्ठ महापुरुषों का ही नाम दिया जाता है ऊपर। कथा में नाम तो रावण कुंभकर्ण का भी आता है ना, लेकिन कथा में जो कार्ड बैनर आदि बनते हैं तो रावण कुंभकर्ण की कथा हो रही है ऐसा कार्ड नहीं छपवाया जाता है, ऐसे बैनर नहीं बनते।